नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए कनाडा से इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज लेके आते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके अगर आप कैनेडियन ड्रीम रखते हैं। इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप कनाडा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो किन चीजों को आपने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2025 से काफी चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। कनाडा के अंदर पीआर, इमिग्रेशन, वीजा का कोटा सब कुछ चेंज हो चुका है और कनाडा ने एक नई तरीके से काम करना शुरू किया है। जो पहले 2024 से पहले पैतरे यूज करते थे कंसल्टेंट या फिर स्टूडेंट, वो सब अब चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने विदेश वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि कनाडा ने हर कैटेगरी के लिए अब लिमिटेशंस लगानी शुरू कर दी है, भले वो पीआर कैटेगरी हो, स्टूडेंट वीजा हो। अगर कनाडा को उस तरह के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है या प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैनेडियन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इनको क्लोज करती हुई दिख रही है। सेनेका ने क्लोज किया है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे मरखम कैंपस है, ये पूरा क्लोज हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह से प्रोग्राम्स भी क्लोज हो रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको कनाडा स्टडी करने का चस्का है या फिर आप अपना सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं कनाडा के अंदर, तो आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट में से ही अपने स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। 966 प्लस लिस्ट में आपको प्रोग्राम्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपने सेलेक्ट करने हैं। लेट्स से हम बात करें प्लम्बिंग से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड प्रोग्राम की, तो आपका जो कोर्स है प्लम्बिंग के अक्रॉस ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप किसी तरह के ऐसे कोर्स में जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कनाडा के अंदर नहीं है तो आपको आने वाले समय में ना तो वर्क परमिट मिलेगा, ना ही आपको वहां पर पीआर की कोई फैसिलिटी मिलेगी। तो आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा। आप सिर्फ स्टडी के लिए कनाडा गए हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है, हार्ड एंड मनी अपने माँ बाप का अगर आप वेस्ट करना चाहते हैं तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपका कोर्स कैनेडियन डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि आपको 1 साल बाद 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल का अगर आप कोर्स करते हैं 3 साल का वर्क परमिट आपको दिया जाता है, वो मिल सके। अदरवाइज आप एम्प्टी हैंडेड अपनी कंट्री वापस आ जाएंगे। अगर ये चीजें आपने ध्यान में रखी तो आपका कनाडा का सफर बहुत ही आसान हो सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, पैकेज कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब पैकेज कल्चर क्या है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पैकेज कल्चर में आप कंसल्टेंट से डील करते हैं कि भैया आप मुझे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और फिर वहां पे पीआर की पूरी फैसिलिटी देंगे। बोले तो पीआर करवाने तक का पूरा जिम्मा कंसल्टेंट का होता है, जिसमें वह 30, 40, 50 लाख रुपए तक ले लेते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप अभी तक जाते थे, लेकिन आप पैकेज कल्चर कंप्लीटली बंद हो चुका है। उसमें कंसल्टेंट करता क्या था, आपको लो प्रोफाइल कॉलेजेस में आपका एडमिशन करा देता था, जिनको बहुत ही छोटे दर्जे का कॉलेज कहा जाता है, जिनकी कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। और 6 मंथ के बाद आपका या तो कॉलेज चेंज कर दिया जाता है या फिर आपको वर्क परमिट दिला दिया जाता है और वर्क परमिट के बेसिस पे देन आप पीआर के लिए अप्लाई करते थे। ये कल्चर पहले चलता था, लेकिन अब यह कंप्लीटली क्लोज होता हुआ दिख रहा है। कैनेडियन इमिग्रेशन काफी एग्रेसिव हो चुका है। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है। आपने देखा आईआरसीसी ने हाल ही में एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें 50,000 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। बोले तो वो कनाडा स्टडी के लिए तो आए थे लेकिन स्टडी नहीं किए। हर कॉलेज को एवरी 6 मंथ में स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट का बिहेवियर, सब कुछ डिटेल्स आईआरसीसी को सेंड करनी पड़ती थी, लेकिन कई कॉलेजेस नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर उन्होंने पैसे लेकर सिर्फ एडमिशन किए हुए थे। कई कंसल्टेंट ने तो फेक एडमिशन लेटर देकर कनाडा लैंड करवाया था, देन वहां पर उनको पीआर दिलाने के चक्कर में वर्क परमिट दिलवाया। तो ये सब चीजें चलती रही, लेकिन अब आपको ये गलती नहीं करनी है, पैकेज कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली इस चीज को आपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हाथ आप आ गए, पकड़ लिए गए, तो हमेशा के लिए कनाडा से बैन कर दिए जाएंगे। कनाडा काफी एग्रेसिव हो चुका है, पहले जैसा कनाडा नहीं रहा जहां पर आप गए मुंह उठा के और वहां पर आपका सीधा सीधा किसी को पैसे देकर आपने काम करवा लिया
अब पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर आप कनाडा स्टडी के लिए जा रहे हैं, स्टडी वीजा पर जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ स्टडी करनी है और स्टडी वीजा के रूल्स को ही फॉलो करना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कनाडा जाने के चक्कर में स्टूडेंट वीजा तो ले लेते हैं और वहां जाकर अपना कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, और कॉलेज अटेंड करने के बजाय वहां पर वर्क परमिट लगाते हैं या फिर वह टंकियां लगाकर यूएस बॉर्डर क्रॉस करके वहां चले जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपका विचार है तो विचार को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि यह आइडिया आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कनाडा ने अब इस पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। अगर आप स्टडी वीजा पर जा रहे हैं तो स्टडी वीजा के नियमों का पालन करना ही आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, जिसमें समय समय पर आपकी अटेंडेंस चेक की जाएगी। जो अटेंडेंस आपको कॉलेज में मिनिमम होनी चाहिए उसको तो आपने फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको पार्ट टाइम आवर्स अलॉट किए जाते हैं तो पार्ट टाइम आवर्स का भी आपने ध्यान रखना है। जो ब्रेक्स आपको दिए जाते हैं वो ब्रेक्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज में चेंज आउट कर रहे हैं तो आपने आईआरसीसी को लिखकर बताना है कि मैंने कॉलेज चेंज कर दिया। अगर आईआरसीसी के पास आपका डेटा नहीं होगा तो आने वाले समय में आपको पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम के तहत आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो आपको कनाडा का पीआर नहीं मिलेगा। तो आपकी जर्नी कनाडा की कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और आपको इसका ध्यान रखना खुद पड़ेगा। कोई भी आकर आपको ये बताएगा नहीं, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे जब तक आपका पीआर नहीं हो जाता तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आईआरसीसी अब पहले की तरह नहीं रहा। जिस तरह आप देख रहे हैं कनाडा के अंदर जॉब क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते वो चाहते हैं कि सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट, जिस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है वही लोग कनाडा के अंदर आए। अदरवाइज आप देखें हर जगह वीजा के जो कोटा है उनको कम कर दिया गया है। अगर आप देखें पिछले साल 2024 के स्टूडेंट वीजा में लगभग 6 लाख एप्लीकेशन का आंकड़ा रखा गया था, लेकिन 6 लाख पूरे सबमिट नहीं हुए और उसमें से भी 2.80 लाख वीजा ही अप्रूव हुए हैं। और 2025 में आप देखेंगे ये आंकड़ा और भी कम होता हुआ दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं, कनाडा अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं। और किसी भी कंसल्टेंट से अगर आप अपना काम करवा रहे हैं तो ध्यान रखें वो आईआरसीसी से अप्रूव्ड कंसल्टेंट हो, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो। ऐसे गली कूचे में जो कंसल्टेंट खुले हुए हैं उन कंसल्टेंट के चक्कर में फंसकर अपना पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।